स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो ग्रामर सीरीज का ये पार्ट बी है। जो ग्रामर सीरीज है उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर रहे हैं। तो पार्ट ए में हम लोग टेंस और टाइम के 60 से ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो जो भी वॉइस के इम्पोर्टेंट रूल्स हैं ना, वो मैं आपको सारा का सारा 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए ये सारे टॉपिक्स कवर हैं। मैंने एक गेस पेपर बनाया है जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर हैं। इसे आप कम समय में बार बार रिवाइज कर सकते हैं और पूरा सिलेबस आप अगर 4 से 5 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। तो अगर आप इस गेस पेपर को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बताने से पहले ना कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप ये वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो आप रुको। सबसे पहले आपको रूल्स और कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन वाली वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो समझ नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं सारा का सारा क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आंसर करूँगा। ऑप्शन एलिमिनेशन एक ऐसा मेथड होता है जिस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को काट कर मतलब ऑप्शन को काट के हम लोग आंसर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको वीडियो के दौरान क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये 2019 में पूछा हुआ है। तो देखिए, जब भी आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो याद रखिएगा जिस टेंस में क्वेश्चन उसी टेंस में आंसर होगा। पहला बात आप याद रख लें, लॉक कर लें अपने माइंड में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो एक्टिव वॉइस होता है ना और पैसिव वॉइस होता है वो तो एक ही टेंस में होते हैं, है ना। तो जो क्वेश्चन होंगे या तो एक्टिव में होंगे या तो पैसिव में होंगे, और आंसर भी या तो एक्टिव में होंगे या पैसिव में होंगे। तो आपको हर हालत में ये याद रखनी है कि जिस टेंस में क्वेश्चन उसी टेंस में आंसर। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आंसर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ये आपको श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाज लगा हुआ है ना दूसरा ऑप्शन में, व्हाट वाज, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपको इतना समझ आया। अब देखिए, अब हम ऑप्शन सी की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑप्शन सी में ये डैट लगाया हुआ है, तो डैट एक्स्ट्रा कहाँ से आया? आ ही नहीं सकता है, तो इस कारण से ये ऑप्शन सी गलत हुआ। ठीक है ना। तो मैं आपको ऑप्शन को छाट कर आंसर तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, मैं इसी मेथड का आपको ज़्यादा यूज करूंगा इस वीडियो में। अब यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए को देखिए। तो ऑप्शन ए में आप क्या देख रहे हैं कि जो व्हाट है ना, यहाँ पे व्हाट आई मीन इज, तो अब यहाँ पे देखिए व्हाट आई मीन और इज का जो ये स्ट्रक्चर है ये गलत है। गलत इसीलिए है क्योंकि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान से सुनेंगे, जब सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो डू यू अंडरस्टैंड के लिए आगे में जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट के लिए जो आएगा ऑक्सिलरी वर्ब निकल कर, वो व्हाट आई मीन है ये, तो ये बनेगा ना सब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में। तो जब ये बनेगा तो इसके लिए आएगा इज, क्योंकि व्हाट आई मीन ये एक नाउन फ्रेज है। ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पूरा वीडियो को ध्यान से देखें तब आपको सारा बात समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि जो टेंस में रहेगा क्वेश्चन उसी टेंस में आंसर, तो हैड तो होगा नहीं,
तो बी नंबर ऑप्शन खत्म कर देंगे। अब बताइए बिल होगा, बिल तो फ्यूचर में होता है, ये भी नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन में हैव लगा हुआ है प्रेजेंट में, तो वुड भी नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन कट गए ना, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन ए है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अब मैं आपको रूल बता देता हूँ कौन सा रूल लगा है यहाँ पे। देखिए हैव है ना, तो हैव का पैसिव वॉइस क्या होता है, हैव बीन। तो देखिए हैव यू कैरिड आउट, हैव माई ऑर्डर्स बीन, है ना लगा हुआ, ये इंटरोगेटिव है। तो जो यहाँ पे माई ऑर्डर था ये बन गया सब्जेक्ट पैसिव में जाकर, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शा इज रीडिंग अ नोवेल। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो मैंने आपको क्या बताया है उसको फॉलो करिए ना, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा, तो ये बिल वाला ऑप्शन नहीं होगा और ये बाज वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो बहुत आसानी से हमने काट दिया है। अब दो ऑप्शन और बच रहे हैं, चलो इसका भी तमाम करते हैं काम। तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ इज बीइंग और ऑप्शन बी में लिखा हुआ इज रेड। तो आप बताइए इज रीडिंग है क्वेश्चन में, तो जब भी इज रीडिंग होता है तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनता है, इज बीइंग रेड बनता है ना। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, इज रेड नहीं होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है समबडी हैज पुट ऑफ द लाइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हैज लगा हुआ है तो इसका मतलब प्रेजेंट में क्वेश्चन है, तो हमेशा आंसर प्रेजेंट में ही होगा, ये याद रखिएगा। तो ये बिल वाला तो होगा नहीं, बिल वाला काट देंगे। अच्छा ये डी में भी बिल लगा हुआ है तो ये भी हटा देंगे। तो हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बच रहे हैं, है ना। अब आप बताइए आपको कौन बताया कि राम ने लाइट को बुझाया है, तो ऑप्शन ए में लिख दिया है राम, तो ये काट देंगे। क्वेश्चन में राम का नाम ही नहीं है और आंसर में राम कर दिया है, तो इस वजह से ऑप्शन ए गलत होगा। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। अब इसका रूल बताता हूँ थोड़ा सा। समबडी है तो मैंने आपको क्या बताया था, पैसिव वॉइस में समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग, एनी, ये सब जितना भी होता है, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये सब गायब हो जाता है। इसीलिए समबडी जो था ना एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में गायब है। द लाइट हैज बीन पुट ऑफ, बस इतना ही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड एनीवन क्वेश्चन यू। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक रूल बताया था, ध्यान से सुनिए। बताया था कि जब भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव वॉइस में आता है तो इसका पैसिव वॉइस वही वाला सेम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बीईबी प्लस भी3 होता है। तो शुड है यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो शुड बी भी3 खोजिए किधर है, तो शुड बी भी3 किधर मिलेगा। तो ये डी में तो सी में नहीं होगा क्योंकि बर लगा हुआ है और इसमें वुड लग गया, तो ये दोनों बिल्कुल छाट देंगे ऐसे ही। अब देखिए पहला नंबर में शुड बी भी3 है, देखिए शुड बी क्वेश्चन है ना, लेकिन बी नंबर में नहीं है। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव है इसलिए यू बीच में आ गया, तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज नोन टू यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट इज नोन टू यू में आप इसमें बताना है। तो जो ये क्वेश्चन है ना इट इज नोन टू यू, ये पैसिव वॉइस में है, मुझे तो पता चल गया, आपको पता चला क्या नहीं। तो मैंने आपको बताया था ना कि नो के बाद टू आता है, नोन का भी3 जब नोन होता है उसके बाद टू आता है, और ये साफ साफ पता चल रहा है इज प्लस भी3 पैसिव वॉइस है, तो इसका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में होगा। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन आंसर सेम टेंस में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन खोजते हैं। तो यू आर नोन टू इट, यू आर नोन टू इट, यू नो इट, डू यू नो इट। देखिए तो पहले डू यू नो इट तो होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन है अफर्मेटिव में, तो आंसर इंटरोगेटिव में कैसे होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। अब देखिए यू आर नोन टू इट नहीं होगा, ये पैसिव वॉइस में बना रहा है, हमें क्वेश्चन मिला पैसिव में तो आंसर एक्टिव में ना, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी यू नो इट। तभी तो ईट बनेगा सब्जेक्ट और ईट के अनुसार इज लगेगा और नो का नोन हो जाएगा और नोन के बाद टू लगेगा, बाई नहीं लगेगा, मैंने रूल में बताया आपको। उसके बाद नोन टू यू कर देंगे, तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट इज ईटिंग द फिश। देखिए ईटिंग, कैट इज ईटिंग, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
तो इसका मतलब आंसर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। तो देखिए बाज लगा हुआ है गया, हैड लगा हुआ है गया, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। और ईज के बाद एट लगा दिया है तो ये भी गया काम से। तो एक ही ऑप्शन बचा ना, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और मैं अपने से ऑप्शन नहीं लगाया हूँ, ये 2020 में पूछा हुआ है। सेम टू सेम ऑप्शन जो आपका बोर्ड एग्जाम में दिया गया वही है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। अगला है गो देयर। तो जब भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा दिखाई दे, कैसा, गो देयर, कम हेयर, लाफ है ना, रीड, ऐसा कुछ भी दिखाई दे जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉपर ना हो, तो यहाँ पे देखिए गो देयर है, तो इसका कैसे बनाते हैं। तो मैंने बताया था यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर, ऐसे करके बताया था ना। 2+ फिर करना है 2+ सेम सेंटेंस, तो इसका हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द टेलीविजन। देखिए इसका तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे तो ये प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा रहे, मतलब ऐसा क्वेश्चन आए, तो देखिए लिखा हो ना स्विच ऑफ द टेलीविजन, टेलीविजन को स्विच ऑफ कर दो। तो ऐसा आपने पढ़ा है ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन था, लेट से बनाते हैं, तो ऑप्शन सी एक ही ऑप्शन है। चलिए हो गया। अगला है 10वां नंबर, अजय विल हैव डिस्कस द प्रॉब्लम। देखिए 10वां नंबर कैसे खत्म करते हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा 10वां नंबर। विल हैव फ्यूचर में है ना, तो फ्यूचर में ही आंसर होगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन फ्यूचर में है, 4 के 4 ऑप्शन फ्यूचर में है। तो चलिए अब दूसरा समझदारी करते हैं। पहला तो हमारा खत्म हो गया, पहला जो मेथड था कि क्वेश्चन आंसर एक ही ऑप्शन में, एक ही टेंस में। अब दूसरा मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा। तो आप बताइए यहाँ पे द प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी तो यही दोनों में से कोई होगा, ये तो नहीं होगा सी और डी। डी क्यों नहीं होगा, डी ए तो और इंटरोगेटिव है, हमें चाहिए अफर्मेटिव, क्वेश्चन में अफर्मेटिव है। तो अब ए और बी में अब फाइनल करते हैं कौन सा होगा। तो देखिए विल हैव है ना, तो याद रखिएगा जब भी हैव आएगा ना एक्टिव वॉइस में, तो हैव के बगल में बीन आ जाएगा पैसिव वॉइस में। तो देखिए कहाँ है, तो एक ही में है, ये है सिर्फ ऑप्शन बी में, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है यू मस्ट राइट द आंसर इन इंक। देखिए चोटकियों में करते हैं, मैंने आपको बताया था ना मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए तो जो भी मॉडल वर्ब आएगा उसके बगल में बी लगाना है प्लस V3 लगा देना है, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। सेल भी, सेल कैन, कोड में, माइट, जो भी आ जाए मॉडल। तो चलिए, तो यहाँ पे तो पहला तो नहीं होगा, पहला तो काट देंगे। दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो भी मॉडल होगा उसके बाद B + V3 तो मस्ट बी रिटन होना चाहिए ना, तो मस्ट बी राइट सिर्फ लिखा है, तो इसको भी काट देंगे। और ऑप्शन डी में जाइएगा तो इसमें भी लिखे हैं मस्ट बी राइट, तो इसको भी काट देंगे। यानी सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है जिसमें लिखा हुआ मस्ट बी रिटेन, तो ऑप्शन सी आपका सही हो गया। रूल के लिए डिटेल में आप वीडियो देखिए, मैंने पता है 1.5 घंटे में वॉइस के ऑलमोस्ट सारे रूल ऐसे बता रखा ना ट्रिक से। आप क्वेश्चन देखिएगा, जो कंसेप्ट है वॉइस का वो देखिएगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मैंने सारा स्ट्रक्चर नहीं लिखाया है, तो उसको भी आप जरूर देखें। अगला है ही हैड टर्न माई बुक। देखिए हैड लग गया ना, तो जैसे ही हैड लगा मतलब पास्ट में गया, तो प्रेजेंट वाला होगा नहीं, ऑप्शन बी काट देंगे, है ना। ऑप्शन सी भी काट देंगे, ये भी प्रेजेंट में है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा मैं मिटा रहा हूँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये 2 बचा है। अब इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से सुने, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। हैड लगा हुआ है तो हैड का पैसिव वॉइस हैड बीन, हैव का हैव बीन। मैंने बताया ना हैड, हैव, हैज कुछ भी लग गया तो बगल में बीन आ जाएगा पैसिव वॉइस में, तो आ गया है, तो आ गया है दोनों में। अब देखिए तो बीन आएगा तो V3 भी तो आएगा, वॉइस है तो V3 एक ही में तो है, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया डी। ऑप्शन ए में तो टीयर लिख दिया है जो कि V1 है, हमें चाहिए टॉर्न, तो आंसर तो डी होगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन हेल्प यू। तो मैंने आपको बताया कि कैन जैसे ही दिखा तो कैन बी हेल्प मॉडल वर्ब है ना। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जैसे ही मॉडल दिखा बी प्लस भी थ्री, तो कैन बी हेल्प किधर किधर है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, एक लौता ऑप्शन बी है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। समझ आ रहा है ना। हाँ तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ऐसे ही कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में कर दो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टाउट यू। तो देखिए जब भी आपको हु से कोई एक्टिव वॉइस स्टार्ट हो तो आपको भाग के जाना ऑप्शन में और देखना बाई होम किधर है। तो यहाँ पे बाई होम एक ही ऑप्शन में, तो आंसर हो गया, और किसी में है भी नहीं। तो ये अगर दो में रहता तो अगला बात चेक करते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक ही में है ये बाई होम, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स। अब देखिए क्रिएटेड ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो हर हालत में हमारा आंसर पास्ट में ही होगा। ध्यान से सुने, क्वेश्चन में पास्ट है तो आंसर भी पास्ट में, तो ऑप्शन ए खत्म, इसमें इज लगाया हुआ था। ऑप्शन बी खत्म, इसमें भी इज लगाया हुआ है। अब ऑप्शन सी और डी बच रहा है। चलिए इसका काम करते हैं। तो ध्यान से देखिए ये जो क्वेश्चन है गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव होगा। ये नहीं कि क्वेश्चन अफर्मेटिव है और आंसर कर रहे हो इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया है ये बाद से चालू किया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट दिस लेटर। अभी मैंने आपको बताया था ना ओपन द डोर, वही वाला है ना, तो हो जाएगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, किधर है, ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डज ही लाइक दिस बुक। देखिए डज हमको दिखाई दिया, मेरे माइंड में खुजली होने लगा है ना, कि जैसे ही डज दिखाई दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो क्वेश्चन जो आंसर है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत, डी में बिल लगाया हुआ है और हमें चाहिए प्रेजेंट। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिस बुक, तो दिस बुक बन जाएगा सब्जेक्ट। जब ये बनाओगे वॉइस तो ये बदल जाता है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो दिस बुक जैसे ही सब्जेक्ट बनेगा तो दिस बुक सिंगुलर है तो इज लेगा, इज तो लेगा ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर नहीं लेगा तो ऑप्शन सी गलत, और ऑप्शन बी गलत क्यों होगा, ऑप्शन बी गलत इसीलिए होगा क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्वेश्चन में दिया हुआ इंटरोगेटिव, तो आंसर में भी इंटरोगेटिव ही होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रेन्स लाइक स्वीट्स। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो क्वेश्चन भी आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जैसे ही ऑप्शन ए की तरफ बढ़े हैड लगाया हुआ है काट देंगे, ऑप्शन सी की तरफ बढ़े वुड लगाया हुआ है काट देंगे, ऑप्शन डी की तरफ बढ़े सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये गलत है ना, बीन प्लस भी थ्री कैसे तो लगा दिया, ऐसे ही बीन लगा दिया, तो ये गलत, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दे कॉल्ड हिम अ फूल। अब देखिए कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट, तो आंसर भी आपका पास्ट में ही होगा हर हालत में, तो बिल नहीं होगा, काट दिए ऑप्शन ए। अब देखिए ऑप्शन सी होगा क्या, ऑप्शन सी में हैड लगाया हुआ है तो ये भी गया काम से, ऑप्शन डी हो सकता है, अब ऑप्शन बी, तो ऑप्शन डी ही तो आंसर है। देखिए ध्यान से सुनिए, ये तो बिल लगा हुआ खत्म, ये हैड लगा हुआ खत्म, अब हमें बचा ऑप्शन बी और डी, इस दोनों समझा रहा हूँ ध्यान से सुनो। मैनी भी कहाँ से आ गया जी, है ना जी, यहाँ पे पास्ट है तो बा जाना चाहिए ना पास्ट के लिए, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कैन विन द प्राइज। मैंने आपको बताया था कि जब भी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, है ना, कोई भी मॉडल दिखे तो पैसिव वॉइस होगा मॉडल प्लस बी प्लस भी थ्री, तो यहाँ पे कैन दिखा तो कैन बी भी थ्री हमको दिखाई देना चाहिए आंसर में, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी, है ना, कैन बी बॉर्न। मे बी बनेगा दूसरा मॉडल नहीं, जो मॉडल क्वेश्चन में रहेगा वही मॉडल आंसर में,
तो मे भी बॉन्ड नहीं होगा, इज बॉन्ड भी नहीं होगा, बिल भी बॉन्ड नहीं होगा, है ना। ये दूसरा मॉडल है ना, हमको सेम मॉडल चाहिए क्वेश्चन आंसर वाला, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना बहुत इजी बनाना, ध्यान से सुनिए। इट इज टाइम टू टेक द टी। देखिए जब भी ऐसा रहे, है ना, तो टू टेक है ना, तो सिंपली टू बी टेकन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो टू बी टेकन, है ना, टू बी टेकन। लीजिए ये वाला काम नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, अगला देखेंगे, अगला उपाय है ना। तो क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंटरोगेटिव है, काट देंगे। क्वेश्चन हमारा अफर्मेटिव है, तो आंसर इंटरोगेटिव कहाँ से, नहीं ना, तो काट देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में इज लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट में है, तो पास्ट में भी नहीं होगा, तो बाज वाला भी काट देंगे। अब जरा देखिए बिल्कुल इजी से बन गया, है ना। डी कट जाएगा क्योंकि डी में इज से चालू हो रहा है, ये भी इंटरोगेटिव है। तो हमारा क्वेश्चन है जो पॉजिटिव है, तो इंटरोगेटिव कैसे होगा, तो सी और डी तो इंटरोगेटिव था, और बी कट गया बाज के चलते, यहाँ पे बाज था। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। आप देख रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कितना इजी से हम क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू मी, सुनो, मुझे सुनो, है ना, ये हिंदी हो रहा है इसका एक्चुअली। तो कह रहा है कि इसको बताइए। तो देखिए सिंपली यही क्वेश्चन अभी मैं आपको दो तरीके से यही क्वेश्चन था ना, हाँ ऐसा ही क्वेश्चन था, तो आप लोग के लिए छोड़ दूं, इसको कमेंट करके बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन दो करवा चुका हूँ इसी वीडियो में, और बताया था कि ऐसा वाला रहेगा तो ऐसे बनाना, ठीक है। तो जल्दी से बता देना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। तो ध्यान से सुनो, जब भी हैज हैव हैड प्लस टू लगा हुआ रहे, तो वही हैज हैव हैड टू प्लस बी प्लस भी थ्री आंसर होगा। तो कहाँ पे है, चलिए देखते हैं। तो बाज टू भी नहीं होगा, खाली टू भी नहीं होगा, अब ये इंटरोगेटिव है तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान से सुनेंगे, आंसर ऑप्शन ए ही क्यों हुआ। ऑप्शन बी में ना हैज पहले आ गया है, मतलब इंटरोगेटिव आ गया है, जबकि जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, तो बी खत्म। अब सी क्यों नहीं होगा, सी में बाज लगा हुआ है, जबकि क्वेश्चन में हैव लगा हुआ है, तो सी भी खत्म। डी क्यों नहीं होगा, डी में भी बाज लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूटस एक्यूज्ड सीजर ऑफ एम्बिशन। यहाँ पे देखिए ये एक्यूज्ड, ये कौन सा है, पास्ट में है ना, तो आंसर भी पास्ट में। तो ईज वाला काट देंगे, बिल वाला काट देंगे, बाज वाला काट देंगे, है ना। बाज वाला नहीं काटेंगे, एक्चुअली बाज वाला यहाँ पे मेरा माइंड आगे चलता है ना थोड़ा सा, तो क्यों काट दिए, क्योंकि बाज से चालू हो रहा था। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो आंसर इंटरोगेटिव कैसे, तो ये डी नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा। सी कट गया बिल के कारण, क्वेश्चन था पास्ट में, तो बिल तो नहीं ना होगा, इसलिए कट गया, और ईज वाला भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। समझ में आया। नेक्स्ट, वाई डिड आवर फादर राइट सच अ लेटर। यहाँ पे ध्यान से देखिए डिड लगा हुआ है, मतलब पास्ट में है, तो आंसर भी पास्ट में, तो बिल काट दूंगा, है ना, ईज वाला काट दूंगा, तो यहाँ पे बचा दो। अब इसको चेक करते हैं कौन सा होगा। तो देखिए ध्यान से, ये ना सिंपल बन गया, ध्यान से सुनिए। डब्ल्यूएच क्वेश्चन है ना, आपका जो क्वेश्चन है वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन का सेंटेंस है, तो आंसर भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन होगा। डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला सेंटेंस को पैसिव वॉइस डब्ल्यूएच प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, तो डब्ल्यूएच पहले आना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही होगा। डब्ल्यूएच के बाद ना बाज यूज करेंगे, और इसमें बाज पहले ही लिख दिया, तो इस कारण से कट गया। तो ऐसे हम ना तरीके लगाएंगे, और ऐसे करके हम ठीक कर लेंगे। देखिए हियर हिम है ना, ये भी अब मैंने आपको अभी बताया था और कमेंट करने भी बोला था, तो उसी रूल से ये भी बनेगा, ठीक है। तो इसको भी बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विल सेंड अ लेटर। देखिए
जैसे ही बिल लगा हुआ है तो सीधा मतलब इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा बिल बी, सेल का सेल बी, मस्ट का मस्ट बी, कैन का कैन बी, मे का मे बी। बताए हैं ना, कोई भी मॉडल तो उसके बाद बी प्लस भी थ्री, वो सेम मॉडल उसके बाद बी प्लस भी थ्री। तो बिल भी कहाँ पे है, ईज वाला नहीं होगा, बाज वाला नहीं होगा, ये बिल से शुरू नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आंसर भी पॉजिटिव में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर शाउटेड एट द क्रिमिनल। शाउटेड पास्ट में है ना, तो जब भी पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में। तो चलिए चलते हैं, तो आंसर पास्ट में शुड से तो स्टार्ट नहीं होगा, है ना। जब क्वेश्चन पॉजिटिव है तो शुड से क्यों स्टार्ट होगा जी, काट देंगे। अच्छा, बाज वाला नहीं होगा, बाज वाला नहीं होगा, मैंने आपको बताया है, नहीं बाज वाला ही होगा, इसको मैं शुड पढ़ रहा था, देखो गलती हो रही थी, ध्यान से सुने। ये तो शुड वाला कट गया है ना, ये शुड वाला भी कट जाएगा क्योंकि शुड तभी होगा जब क्वेश्चन में शुड होगा। तो अब ये दोनों बचा, तो देखिए क्वेश्चन जो है पॉजिटिव है ना, तो आंसर भी पॉजिटिव वाला सेंटेंस होगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि बाद से चालू हो रहा है, हमें पॉजिटिव सेंटेंस चाहिए, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये भी क्वेश्चन है ना, ऐसा वाला मैं कितना बार बोला हूँ कि कमेंट करके बताओ, तो ये वाला बता देता हूँ, नहीं ये वाला बता देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ओपन द डोर है ना, उसी रूल पे है। यहाँ पे डोंट लगाया हुआ है तो हो गया लेट, और योर टाइम यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट, और नॉट बी बेटेड, यहाँ पे बेटेड नहीं होगा, बास्टेड होगा, WASTED, बेस्टेड होगा, है ना, बेस्टेड पढ़ते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है एडवर्टाइज द पोस्ट, है ना, तो ये भी उसी रूल का है, तो लेट से बनेगा लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हरी। तो देखिए हैव लगा हुआ है ना, तो सिंपल प्रेजेंट में होगा आंसर, तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ, तो सारा प्रेजेंट में है। तो चलिए अब दूसरा बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस में है, क्वेश्चन पॉजिटिव सेंटेंस है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, तो हैज से शुरू नहीं होगा, है ना, ये गलत हो गया। अब देखिए हरी सिंगुलर है तो हरी के साथ हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे हैव क्यों लगाया, हरी जब सिंगुलर है तो गलत करूँगा इसको। अब देखिए यहाँ पे ना एक गेम खेला गया है, गेम क्या है, जब भी ऑलवेज लगा हुआ है इस कारण से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हैरी हैज ऑलवेज बीन, आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि जब भी ऑलवेज आएगा ना तो ऑक्सिलरी वर्ब और ये बीन के बीच में आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट हार्म एनीवन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्रेजेंट में है, डोंट लगा हुआ है तो आंसर भी प्रेजेंट में, तो बिल वाला काट देंगे, है ना। उसके बाद एनीवन इज नॉट हार्म्ड बाय मी, यही होना चाहिए, एवरीबॉडी इज नॉट हार्म्ड बाय मी, ये ऑल आर नॉट हार्म्ड टू मी। तो देखिए सिंपल ना, ये किस में, एक्टिव वॉइस में है, तो हमें चाहिए पैसिव वॉइस में आंसर, पैसिव वॉइस में चाहिए आंसर, तो ये तो नहीं होगा हार्म टू मी, है ना। तो अब देखिए आपको बचा ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया क्यों होगा, सिंपल सी बात है, एनी वन लगा हुआ है तो एनी वन लगा हुआ है तो एनी वन को हम उठा लेंगे और इसको को बना देंगे सब्जेक्ट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है प्लीज हेल्प मी। तो जैसे ही प्लीज लगा हुआ होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस ये वाला सेंटेंस, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी किधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपुल हेल्प्ड मी। देखिए जैसे ही यहाँ पे हेल्प्ड है ना तो इसका सिंपल मतलब है कि पास्ट में है, तो आंसर भी पास्ट में, तो बिल वाला नहीं होगा, एम वाला नहीं होगा,
तो अब देखिए ए और बी, यही तीनों में से मतलब दोनों में से कोई एक होगा। तो ध्यान से सुने, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि जब पीपुल होता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में पीपुल नहीं होता है। तो यहाँ पे मी है जो आई बन जाएगा, और यहाँ पे V2 है हेल्प्ड तो बदल जाएगा किस में, मतलब वॉइस में जाएगा तो बाज प्लस V3, तो आई बाज हेल्प्ड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे कैन नॉट डू इट। तो मैंने आपको क्या बताया है, कोई भी मॉडल दिखाई दिया तो वही वाला मॉडल लिखो और बी लिखो और आगे में V3 लिख दो, बस कहानी खत्म। तो कैन नॉट है तो कैन नॉट बी डन होना चाहिए। तो कुड कहाँ से आया रे बाबा, कुड हटाओ, है ना। बिल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कैन है ना, तो सेम मॉडल आना चाहिए। तो मे भी नहीं होगा, तो हमारा सेम मॉडल मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर पुलिंग डाउन द बॉल। देखिए प्रेजेंट में है ना, आर पुलिंग, तो आंसर भी प्रेजेंट में, तो बिल वाला खत्म कहानी करेंगे, बिल तो होगा नहीं। बाज वाला भी करेंगे, प्रेजेंट हमें चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये द बॉल है जो सब्जेक्ट बनेगा, और द बॉल सिंगुलर तो इज लगेगा ना, तो आर कहाँ से लगाया, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन ए द बॉल के बाद इज ही आएगा, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। अब देखिए मैंने आपको कंसेप्ट वाले वीडियो में बताया है कि यहाँ पे मी और स्टोरी दो ऑब्जेक्ट है, तो दो तरह से पैसिव वॉइस बनेगा इसका, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला ध्यान ये देना है कि कौन सा टेंस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में, तो बिल वाला काट दूंगा, है ना। अब क्या करूँगा, तो अब ईज वाला भी काट दूंगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो इसको भी काट दूंगा। हमें क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में चाहिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी प्रेजेंट में है, तो इसको भी काट दूंगा, तो बचेगा सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन बी, तो ये हो जाएगा आंसर। ऐसा बात नहीं कि मुझे रूल नहीं आता है, इसका रूल भी आता है कि कैसे वॉइस बनाते हैं, लेकिन मैं आपको रूल्स का बहुत वीडियो करवाया हूँ, वॉइस का 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सिखा रहा हूँ, तो आप पॉज करिएगा, वीडियो को करके देखिएगा, उसके बाद फिर मैं बोलूँगा, उसको समझिएगा, देखिएगा सही हुआ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन डू इट। तो जैसे ही कैन दिखा ना तो मॉडल दिख गया, तो मॉडल जैसे ही दिखा तो कैन बी प्लस डन हो जाएगा। मैंने क्या बताया है, कोई भी मॉडल दिखे तो सेम मॉडलवा और प्लस बी और प्लस B3, ठीक है, एकदम सेम मॉडल और प्लस B+B3। तो कैन है तो कैन बी डन किधर है, कोड वाला नहीं होगा, है ना, कोड वाला भी नहीं होगा। और अच्छा इसमें हु लगा हुआ था, तो जब हु लगा हुआ है तो किस बात की टेंशन, मैंने बताया ना हु लगा रहेगा तो बाई हुम, तो बाई हुम तो एक ही में है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, उतना टेंशन ही नहीं लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू परस्यू द थीप, है ना। ये क्वेश्चन हाँ ठीक है जी, पास्ट में है ना, ऑर्डर्ड पास्ट में, तो आंसर भी पास्ट में। तो चलिए चलते हैं देखते हैं। और क्वेश्चन कौन सा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो ये बर से कैसे स्टार्ट होगा, देखिए ये ना ये इंट्रोगेटिव से कैसे स्टार्ट करेगा जी, तो इसको काट देंगे, ठीक है। अब देखिए अब कहाँ, तो देखिए क्वेश्चन प्रेजेंट में है, सॉरी पास्ट में है, तो प्रेजेंट वाला काट देंगे, आर ऑर्डर्ड नहीं होगा, तो अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब ध्यान से सुनिए, ये जो है ना द पुलिस, ये बनेगा सब्जेक्ट, और द पुलिस प्लूरल होता है ना, तो इसके साथ लेगा प्लूरल वर्ब, यानी बाज नहीं लेगा, बाज तो सिंगुलर होता है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, द पुलिस वर ऑर्डर्ड टू परस्यू द थीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी कैन रिप्लाई अपॉन हिज वर्ड।
तो देखिए कैन जैसे ही दिखा ना तो कैन बी रिप्लाइड, मैंने क्या बताया, मॉडल दिखा B+B3, तो कैन बी रिप्लाइड किधर है, तो आंसर एक ही में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया, बिल वाला नहीं होगा, बिल वाला नहीं होगा, ये कैन शुरू में आ गया गलत, ऑप्शन बी सही है। देखिए कैन बी रिप्लाइड। नेक्स्ट है द लाइट हैज बीन पुट आउट, देखिए हैज जैसे ही लगा तो इसका मतलब प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो बिल खत्म, बिल वाला कैसे आएगा, प्रेजेंट है तो बिल काट देंगे, ये वाला बिल काट देंगे, 2 बचा। अब देखिए जब 2 बचा तो क्वेश्चन में दीपक है नाम लिखा हुआ नहीं ना, तो ये दीपक को कहाँ से लेके आए, सपना में मिला था क्या, तो दीपक भी खत्म करेंगे, है ना। क्वेश्चन में जब नाम नहीं बताया तो कल कहोगे मोनिका भी रहेगी, कैसे नहीं, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, है ना। एक ही बचा, इसमें दीपक लिखा था, इसमें भी दीपक, इसमें बिल लिखा हुआ था, इस कारण से कट गया ऑप्शन। नेक्स्ट है इट इज नोन टू यू, तो देखिए ये क्वेश्चन भी ना पैसिव वॉइस में है, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा यू नो इट, है ना। यही क्वेश्चन था कुछ देर पहले, याद नहीं, बट इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन द बुक, देखिए हैव बीन प्रेजेंट में है तो ये हैड वाला गलत होगा, क्यों, क्योंकि जब प्रेजेंट में है तो पास्ट में आंसर नहीं होगा, तो ये हैड वाला काट देंगे। उसके बाद जब ये क्वेश्चन जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव, तो ये हैज से चालू नहीं होगा, मतलब इंटरोगेटिव हो जाएगा ना, हैज से स्टार्टिंग होगा तो ये भी काट देंगे। तो अब हमारे यहाँ 2 बचा, तो इसको भी काट दूंगा, क्यों, डी को, क्योंकि डी में कहीं पे हैज है ही नहीं, जबकि हैज हैव का पैसिव वॉइस होता है हैज हैव प्लस बीन, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी में लग रहा होगा कि हैज क्यों लग गया, यहाँ पे हैव है तो द बुक है ना, ये बना सब्जेक्ट, तो द बुक के कारण हैज लगा, क्योंकि सिंगुलर था हैज द बुक, इस कारण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस काउट द थीप रेड हैंडेड, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना पास्ट में है, काउट, तो आंसर भी पास्ट में, तो जब आंसर पास्ट में तो कौन कौन कटेगा, ये वाला कट जाएगा, कैच है कैचेज प्रेजेंट में है तो काट देंगे ऐसे चुपचाप, ठीक है। अब देखिए ये देखिए क्वेश्चन किस में है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव, तो बर से नहीं ना चालू होगा, है ना। इंटरोगेटिव कैसे होगा, जो अफर्मेटिव है उसका वॉइस इंटरोगेटिव नहीं, तो ये खत्म, इसको भी काटिए। और सी नंबर भी कट जाएगा, क्योंकि सी नंबर में देखिए कैच लिखा हुआ है ना, जबकि हमारा क्वेश्चन में काउट है, तो पास्ट में है तो पास्ट में ही आंसर होना चाहिए, तो पास्ट में देखिए बाज काउट, ऑप्शन ए में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ओपन द विंडो, ये क्वेश्चन कितना बार आएगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और मैं जो बार बार बोलता हूँ ना वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, वही रूल है, लेट द विंडो बी ओपनड, ये होगा ऑप्शन बी। अगला है नोबडी हैज आंसर्ड, तो जैसे ही हैज लगा हुआ है मतलब प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में, तो चलिए खोजते हैं किधर है, तो सारा प्रेजेंट में है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा कुछ देखते हैं, कैसे करूं, तो ऐसे करता हूं, देखिए माई क्वेश्चन है, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो माई क्वेश्चन किस में है, लो एक ही में है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, है ना। माई क्वेश्चन बनेगा सब्जेक्ट ना, तो एक ही में है ये है, तो आंसर लगा देंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट आई सेंट हिम टू द मार्केट, देखिए सेंट लिखा हुआ है पास्ट में, तो जब पास्ट में तो आंसर भी पास्ट में, तो पास्ट में होने का मतलब बाज लगा हुआ रहेगा, तो बाज ए में भी है, बी में भी है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब ये दोनों में से कोई होगा, तो देखिए ध्यान से सुनिए जरा, ये जो है एक्टिव वॉइस में है, मैंने उसे मार्केट में भेजा, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पैसिव वॉइस में तो बाई लगेगा,
है ना। और ये जो आई है, जो क्वेश्चन में आई है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट ना, तो बाई मी यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। ठीक है आंसर इसका। नेक्स्ट है व्हाई शुड एनीवन क्वेश्चन यू, तो ये क्वेश्चन लगता है पहले भी आया था, हाँ आया था क्वेश्चन, ये मैं अभी इसी वीडियो में आया है। तो इसका कौन होगा, तो इसका हो जाएगा, देखिए शुड है ना, तो शुड बी भी थ्री, तो शुड बी भी थ्री किधर है, शुड बी भी थ्री किधर को है, इसमें बी नहीं लगा हुआ है तो गलत, इसमें भी बी नहीं लगा हुआ है तो गलत, इसमें भी बी नहीं लगा हुआ तो गलत, तो एक ही में है शुड बी भी थ्री। देखिए शुड बी भी थ्री, तो मैंने आपको बताया कि जब कोई भी मॉडल दिखे तो उसका पैसिव वॉइस उसी मॉडल प्लस बी और प्लस भी थ्री, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है आई हैड पोस्टेड द लेटर, देखिए हैड लगा हुआ है तो पास्ट में हो गया, तो जब पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में, तो आंसर पास्ट में होने का मतलब कि अब सारा पास्ट में है। तो अब दूसरा चीज़ देखते हैं, दूसरा क्या बात देखना है, तो सिंपल देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है आई मेट हिम और यहाँ पे क्या है हैड पोस्टेड, सिंपल है, ये बात याद रखिएगा। तो एक सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में है और एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है ना, रोगी के मरने के, है ना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, और वो वाला सेंटेंस है। तो जब भी होगा तो इस तरीके से नहीं होगा, दोनों एक सेंटेंस में नहीं होंगे ऐसे, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे तो इसका रूल हमको पता है, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, तो उसी से देखेंगे। अब आगे देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, तो देखिए हेड से, ध्यान से देखिएगा, हेड से चालू नहीं ना होगा, इंटरोगेटिव कैसे चालू होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए अब हमारे पास बचा है दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन हमारा जो है डी। तो इसमें क्या हो रहा है, हाँ मिल गया, मुझे तो मिल गया। देखिए ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए ऑप्शन डी बचा है ना, तो मिटा रहा हूँ। चलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कैसे अलग करेंगे, मतलब कैसे छाटेंगे, तो देखिए ऑप्शन जो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहीं पे नॉट लगा हुआ है नहीं ना, तो जब आपका क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो आंसर निगेटिव कैसे, नहीं ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जब क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो आंसर भी अफर्मेटिव, ये नहीं कि निगेटिव कर दीजिएगा, है ना, ऐसा नहीं करना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स, तो देखिए सा लगा हुआ है यानी पास्ट में है, तो चलिए पास्ट में तो प्रेजेंट वाला काट देंगे क्योंकि इसमें इज लगा हुआ था, तो इज तो होगा नहीं, है ना। अब इसमें देखिए ही के साथ बर लगता है नहीं ना, तो ये वाला भी काट देंगे। अब हमें पास बचा दो, तो देखिए ध्यान से, जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो बाज से कैसे चालू होगा, इंटरोगेटिव कैसे करेंगे, तो इसको भी काट देंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन सी। तो आप देख रहे हैं बहुत ही कम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको मैं ज़्यादा रूल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समन द फायर ब्रिगेड, है ना, फायर ब्रिगेड को बुलाने की बात की जा रही है, तो जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि वीडियो के कमेंट करके बताओ, वही रूल ये भी है, ओपन द डोर वाला, तो आंसर हो जाएगा लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द बॉय इज क्लाइंबिंग, देखिए प्रेजेंट में है ना, तो आंसर भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए, तो जब प्रेजेंट में होना चाहिए तो ये हैड वाला नहीं होगा, ये बिल वाला नहीं होगा, ये बाज वाला नहीं होगा, तो प्रेजेंट में एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चन भी प्रेजेंट में और ऑप्शन भी प्रेजेंट में, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद गेव का मतलब पास्ट ना, पास्ट में चला गया ना, तो आंसर भी पास्ट में, तो बिल वाला नहीं होगा आंसर, है ना, ध्यान से सुने, बिल वाला नहीं होगा। और
देखिए क्वेश्चन को देखिए, रामनाथ कोविंद गेव हिम ए प्राइज, किस में है? पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव है। तो ये बाज बाज से क्यों चालू होगा जी? इंटरोगेटिव क्यों चालू होगा जी? जब क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो ये दोनों कट जाएगा और ये बिल के चलते ये कट जाएगा। तो 3 ऑप्शन कट गए, तो हमें बचा सिर्फ एक ऑप्शन, तो ऑप्शन ए। तो आपको तो मज़ा आ रहा होगा, तो लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो बिल्कुल, ठीक है। अगला है आई ऑफर्ड हिम अ चेयर। यहाँ पे देखिए ऑफर्ड पास्ट में है ना, तो जब पास्ट है तो इसका आंसर भी पास्ट में होगा। तो पास्ट में बिल वाला नहीं होगा, तो बिल वाला काट देंगे। ईज वाला भी नहीं होगा क्योंकि ईज प्रेजेंट को बताता है। तो अब हमारे पास बचा 2, बी और सी। तो अब ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है? V2 है ना, ऑफर्ड। तो V2 का पैसिव वॉइस क्या होता है? बाज प्लस V3। तो हेड वाला भी काट देंगे, है ना। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखिए बाज प्लस V3 है ना दिया हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 days मेक अ वीक। देखिए प्रेजेंट है ना, कैसे पता चला? क्योंकि मेक लगा हुआ है, तो प्रेजेंट है तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा। तो ठीक है, सारा ऑप्शन प्रेजेंट में है। तो आगे देखते हैं, दूसरा चीज़ चेक करते हैं ना। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे ईज से कैसे चालू होगा? इंटरोगेटिव क्यों होगा? तो ये तो काट देंगे पहले, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे? तो होगा अ वीक इज मेड ऑफ 7 days, मेड बाई 7 days, अ वीक मेक्स। तो देखिए सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से सुनिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये प्रेजेंट में, ये एक्टिव वॉइस में है क्वेश्चन जो, तो जो आंसर होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। तो जब भी पैसिव वॉइस में आंसर होगा तो ये सी वाला कट जाएगा, क्योंकि सी किस में है? प्रेजेंट में है, तो कट गया ना। तो अब हमारे पास बचा, ध्यान से देखिए मिटा रहा हूँ, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बच रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का खेल है, यहाँ पे ज़्यादा बार बाई नहीं प्रीफर किया जाता है। कहता है कि 7 जो वीक होता है ना, जो सप्ताह होता है, वो 7 दिनों से बनता है। तो जब 7 दिनों से बनता है तो यहाँ पे मेड ऑफ 7 days वाला होगा, ऑफ वाला होगा, बाई वाला नहीं होगा। वाइफ वाला कम प्रीफर किया जाएगा, बाई वाला, ठीक है। क्यों? ये प्रीपोजिशन का रूल है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला है टॉम हैज पेंटेड द डोर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो टॉम हैज मतलब प्रेजेंट है, तो आंसर भी प्रेजेंट में। तो बिल लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए, तो ये गलत हो जाएगा, बिल वाला कैसे होगा? तो बिल काट देंगे। अब मैंने आपको बताया था मे कैसे होगा, है ना। मे तभी होगा जब क्वेश्चन में मे हो, क्योंकि मॉडल है। अच्छा हैड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हैज है, तो हैड तो पास्ट में होता है, तो प्रेजेंट में ही होना चाहिए ना, तो हैड भी नहीं होगा। तो आपको बचा एक ही ऑप्शन, तो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर। हैज का पैसिव वॉइस होता है हैज बीन, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपका इसका पीडीएफ लेना है तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर बीरबल प्रसाद सर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।